बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं लेकिन उनको काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में। तो ये सीरीज़ आपके लिए है जिसके अंदर आपको ना सिर्फ एमसीक्यूज़ के आंसर्स करवाए जा रहे हैं, साथ में उनकी इजी एक्सप्लेनेशन भी आपको दी जा रही है ताकि उन आंसर्स को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज की इस वीडियो के अंदर आपको MGT 610 बिजनेस एथिक्स के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। अब जो इंट्रोडक्शन एंड एथिक्स बेसिक्स है इस वाले लेसन में से जो इम्पोर्टेंट है सबसे पहले वो एमसीक्यूज़ हैं। सो एथिक्स इज़ द स्टडी ऑफ, एथिक्स जो है वो इसमें स्टडी किया जाता है या स्टडी करना है इनमें से किसका, मॉरल प्रिंसिपल्स का। जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो अखलाकियात वगैरह के हवाले से होते हैं उनके बारे में स्टडी किया जाता है। अब इसको समझते हैं थोड़ा। एथिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट स्टडीज मॉरल प्रिंसिपल्स हेल्पिंग इंडिविजुअल्स डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। सो एथिक्स जो है ये ऐसी ब्रांच है फ़िलासफ़ी की जिसके अंदर मॉरल प्रिंसिपल्स को, जो उसूल होते हैं मॉरल तौर पे, उन उसूलों को जो है वो स्टडी किया जाता है। और इनसे होता क्या है, ये सब क्यों किया जा रहा है, ताकि इससे इंडिविजुअल्स को, लोगों को जो है वो हेल्प मिलती है फ़र्क करने में, समझने में कि क्या सही बिहेवियर है और क्या गलत बिहेवियर है। सो बिजनेस एथिक्स डील्स विद, बिजनेस एथिक्स जो है वो डील करता है इनमें से किसके साथ, राइट एंड रॉन्ग इन बिजनेस। अच्छा, अब एथिक्स तो एक जनरलाइज भी एक सब्जेक्ट है एथिक्स, उसमें जनरली तौर पे एथिक्स के बारे में बताया जाता है। लेकिन जब हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं, बिजनेस एथिक्स के सब्जेक्ट की, कोर्स की, तो इसमें सही या गलत बिजनेस के हवाले से बात की जाती है कि कारोबार में क्या चीज़ करना सही है और क्या चीज़ गलत है। एक चीज़ कानूनी तौर पर तो है जो कानून है, लेकिन कानून से हट के भी जो इखलाकियात है, इखलाकी तौर पर क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। सो बिजनेस एथिक्स फोकसेस ऑन एथिकल इशूज़ एंड मॉरल डिसीजंस विद इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट। सो बिजनेस एथिक्स का जो फोकस है वो एथिकल इशूज़ के ऊपर भी, और जो मॉरल डिसीजन होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट में, इनके कारोबार का जो एक माहौल है वहाँ पर रहते हुए क्या क्या चीज़ें सही हैं और गलत हैं अखलाकी तौर पे, यानी कि सो मॉरल स्टैंडर्ड्स आर, अब जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं वो क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो उसूल हैं सही और गलत के, क्या चीज़ सही और क्या चीज़ गलत है। सो मॉरल स्टैंडर्ड आर गाइडलाइंस that define what is considered right or wrong behavior in society। सो मॉरल स्टैंडर्ड ही वो गाइडलाइंस होती हैं, वो उसूल हैं, वो हिदायत है एक तरह से, कि जिससे जो इस चीज़ को डिफ़ाइन करता है, इस चीज़ की डेफिनेशन देता है कि क्या सही है या क्या गलत है, कौन सा सही बिहेवियर है, कौन सा गलत बिहेवियर है सोसाइटी में, माशरे में। सो एथिक्स इज़ कंसर्न विद, एथिक्स जो है वो इनमें से किसके साथ, इनके किस हवाले से है, इनमें से वो है ह्यूमन कंडक्ट, इंसानी जो जिस तरीके से इंसान जो कुछ करता है उसका जो रवैया वगैरह है। सो एथिक्स स्टडीज़ हाउ ह्यूमन बिहेव एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन मॉरल वैल्यू। एथिक्स में स्टडी किया जाता है कि कैसे ह्यूमन जो बिहेवियर करते हैं, बिहेव करते हैं एक्चुअली, और डिसीजन करते हैं जो कि उनकी मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर बेस करता है। नाउ थ्योरी ऑफ एथिकल रिलेटिविज्म, इसके हवाले से जो इंपॉर्टेंट है, एथिकल रिलेटिविज्म स्टेट्स, ये बताता है एथिकल रिलेटिविज्म के एथिक्स डिपेंड ऑन कल्चर, एथिक्स जो है अखलाकियत कल्चर के ऊपर भी डिपेंड करती है। So, ethical relativism argues that moral values vary depending on cultural beliefs and societal norm। अब जो एथिकल रिलेटिविज़म है इसके मुताबिक जो है वो क्या है कि मॉरल वैल्यू जो है वो वैरी करती हैं, यानी कि उनमें फ़र्क आता है और डिपेंड करती हैं कल्चरल बिलीव्स के ऊपर भी और सोसाइटल नॉर्म्स के ऊपर। यानी कि हर जगह जो है वो एक जैसा नहीं होंगे, मॉरल वैल्यूज़ मुख्तलिफ होंगे मुख्तलिफ जगह के ऊपर। सो अकॉर्डिंग टू रिलेटिविज़म मॉरल वैल्यूज़ जो है रिलेटिविज़म के मुताबिक क्या हैं, डिफ़र अक्रॉस सोसाइटी, यानी कि मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में देखें। सो डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट मॉरल स्टैंडर्ड्स, सो एथिक्स आर नॉट यूनिवर्सल अंडर दिस थ्योरी। मुख्तलिफ कल्चर्स में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ जो मॉरल स्टैंडर्ड हमें दिखाई देते हैं, और इस थ्योरी को सामने रखें तो ये इसमें यही बात की जा रही है। तो एथिक्स जो है अखलाकियात यूनिवर्सल नहीं है इस थ्योरी के मुताबिक, यानी कि एक जगह एक चीज़ को अगर अखलाकी समझा जाता है तो दूसरी जगह दूसरी वही चीज़ को गैर अखलाकी समझा जाएगा। तो यूनिवर्सल नहीं है एथिक्स जो है इस थ्योरी के मुताबिक। ना एथिकल रिलेटिविज़म रिजेक्ट्स, जो एथिकल रिलेटिविज़म है ये रिजेक्ट करती है इनमें से किसको, यूनिवर्सल मॉरल स्टैंडर्ड, जो यूनिवर्सल मॉरल स्टैंडर्ड है, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम कहें कि वो गैर अखलाकी है पूरी दुनिया में, और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जिसको हम कहें अखलाकी है पूरी दुनिया में। तो ये जो है इस थ्योरी के मुताबिक। सो रिलेटिविज़म डिनाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ वन यूनिवर्सल सेट ऑफ मॉरल प्रिंसिपल एप्लीकेबल एवरीवेयर, यानी कि ये नहीं है कि एक चीज़ अखलाकी है अगर
एक जगह पे तो वो पूरी दुनिया में अखलाकी उसको समझा जाएगा। ये इस चीज़ को यूनिवर्सल सेट जो है मॉरल प्रिंसिपल का उसको रिजेक्ट कर रही है इस चीज़ को। सो नाउ मॉरल डेवलपमेंट एंड रीजनिंग। सो मॉरल रीजनिंग रेफर्स टू, अब मॉरल रीजनिंग जो है इससे मुराद क्या है, इनमें से वो है थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग, सोचना राइट और रॉन्ग के बारे में। सो मॉरल रीजनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग सिचुएशंस टू डिसाइड व्हाट इज़ एथिकली राइट और रॉन्ग। मॉरल रीजनिंग वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए सिचुएशन को एनालाइज किया जाता है, उसका तज्जिया किया जाता है कि इस चीज़ का फ़ैसला किया जाए कि क्या अखलाकी तौर पर सही है और क्या अखलाकी तौर पर गलत है। सो मॉरल डेवलपमेंट इनमें से क्या है, इम्प्रूवमेंट इन एथिकल थिंकिंग, इम्प्रूवमेंट होना एथिकल थिंकिंग के अंदर। सो इट रेफर्स टू द प्रोग्रेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू थिंक एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू मॉरल प्रिंसिपल। तो इससे मुराद क्या है, प्रोग्रेशन होना, एक इंडिविजुअल की जो एबिलिटी होती है कि वो सोचे और एक्ट करे मॉरल प्रिंसिपल्स के मुताबिक। सो नाउ एथिकल डिसीजंस आर बेस्ड ऑन, एथिकल डिसीजंस बेस करते हैं इनमें से किसके ऊपर, रीजनिंग के ऊपर। सो एथिकल डिसीजंस रिक्वायर लॉजिकल थिंकिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस नॉट जस्ट इमोशंस। एथिकल डिसीजंस रिक्वायर करते हैं लॉजिकल थिंकिंग भी, और जो इवेल्यूशन होती है कॉन्सिक्वेंसेस की, नताइज की, यानी कि ना सिर्फ इमोशंस को। यूटिलिटेरियनिज़म की हम बात करते हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट अगर हम देखें तो यूटिलिटेरियनिज़म फोकसेस ऑन, यूटिलिटेरियनिज़म का जो फोकस है इनमें से किसके ऊपर है, वो है ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट गुड का होना ग्रेटेस्ट नंबर के लिए। सो यूटिलिटेरियनिज़म एम्स टू मैक्सिमाइज ओवरऑल हैप्पीनेस और बेनिफिट फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। यूटिलिटेरियनिज़म का जो एम है, मकसद है, वो है मैक्सिमाइज़ किया जाए जो ओवरऑल हैप्पीनेस है उसको, या फिर जो बेनिफिट है लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल के लिए। नाउ यूटिलिटेरियनिज्म थ्योरी वाज डेवलप बाय, अब ये जो थ्योरी है यूटिलिटेरियन थ्योरी जो है इसको डेवलप किया इनमें से किसने, बेंथम ने। सो जेरेमाई बेंथम इंट्रोड्यूस यूटिलिटेरियनिज्म एज अ थ्योरी बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस। जेरेमाई बेंथम ने इंट्रोड्यूस किया यूटिलिटेरियनिज्म को एज अ थ्योरी जो कि बेस करती है मैक्सिमाइजिंग हैप्पीनेस के ऊपर। नाउ यूटिलिटेरियनिज्म इज बेस्ड ऑन, यूटिलिटेरियनिज्म बेस करती है इनमें से किसके ऊपर, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के ऊपर। सो द थ्योरी इवेल्युएट्स एक्शंस बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस और प्लेजर दे प्रोड्यूस। अब ये थ्योरी जो है वो इवेल्यूएट करती है, एग्जामिन करती है एक्शन जो कि बेस करते हैं अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस के ऊपर या फिर प्लेजर जो वो प्रोड्यूस करते हैं। नाउ यूनिवर्सलिजिबिलिटी एंड रिवर्सिबिलिटी। अब इस चैप्टर में से अगर हम देखें पहला, सो वो ये कि यूनिवर्सलिजिबिलिटी मीन्स, इसका मतलब क्या है, अप्लाई सेम रूल टू एवरीवन, हर किसी पे सेम रूल अप्लाई करना है। जब बात यूनिवर्सल की बात हुई, यूनिवर्सल का वर्ड आया जिस शुरू में, तो अब यहाँ यूनिवर्सलिजिबिलिटी का मतलब ही यही है कि सेम चीज़ सब पे अप्लाई करना, यूनिवर्सल होना एक चीज़ का। सो इट मीन्स अ मॉरल रूल शुड अप्लाई इक्वली टू ऑल पीपल इन सिमिलर सिचुएशन। तो इसका मतलब है कि मॉरल रूल जो है वो तमाम लोगों पर इक्वली अप्लाई किए जाएँ, और वो भी सिमिलर, जो सिमिलर सिचुएशन है उसके ऊपर। अब है रिवर्सिबिलिटी मीन्स, रिवर्सिबिलिटी का मतलब इनमें से क्या है, वो है ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड, दूसरों को ट्रीट किया जाए जैसे आप खुद ट्रीट होना चाहते हैं। सो इट एम्फेसाइज फेयरनेस बाय पुटिंग योर सेल्फ इन अदर्स पोजिशन बिफोर मेकिंग डिसीजन। और इसमें जो है वो एम्फेसाइज फेयरनेस के ऊपर किया जाता है क्योंकि ख़ुद को रखा जाता है दूसरों की पोजीशन में, दूसरों की जगह ख़ुद को रख के सोचा जाता है। डिसीजन लेने से पहले दूसरों की जगह पे ख़ुद को रख के सोचते हैं कि आखिर हम उनकी जगह होते हैं और हमारे साथ भी यही हो, इस तरह से। सो नाउ एगेलिटेरियंस व्यू। अब एगेलिटेरियंस व्यू की बात करते हैं। एगेलिटेरियंस मीन, अब एगेलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है, इक्वल ट्रीटमेंट, बराबरी करना। सो एगेलिटेरियनिज्म सपोर्ट इक्वालिटी एंड फेयरनेस अमंग इंडिविजुअल्स। एगेलिटेरियनिज्म जो है वो सपोर्ट करती है बराबरी और फेयरनेस होना इंडिविजुअल्स जो है उनके दरमियान। सो उसके बाद ये कि इगैलिटेरियन थ्योरी फोकसेस ऑन, इगैलिटेरियन थ्योरी जो है इसका फोकस है किसके ऊपर, जस्टिस एंड इक्वालिटी, इंसाफ भी होना, बराबरी भी होना। सो इट एम्फेसाइजेस फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इक्वल राइट। ये एम्फेसाइज करती है जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्स की भी, और जो इक्वल राइट है यानी कि हकूक़ बराबर हों। एथिक्स ऑफ केयर, एथिक्स ऑफ केयर एम्फेसाइजेस, एथिक ऑफ केयर जो है वो एम्फेसाइज करता है इनमें से किसके ऊपर, वो है रिलेशनशिप्स। सो दिस थ्योरी फोकसेस ऑन मेंटेनिंग रिलेशनशिप एंड केयरिंग फॉर अदर्स। अब ये थ्योरी जो है फोकस करती है मेंटेन करने के ऊपर रिलेशनशिप और जो केयरिंग होती है दूसरों के लिए। एथिक्स ऑफ केयर फोकसेस ऑन, जो एथिक्स ऑफ केयर है इसका फोकस होता है इनमें से किसके ऊपर, इमोशंस एंड केयर, इमोशन और केयर के ऊपर। सो इट वैल्यूज़ एम्पैथी,
कंपेशन एंड इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एथिकल डिसीजन। ये वैल्यू देती है एम्पैथी को, कंपेशन को, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग को, एथिकल डिसीजंस के अंदर। नाउ इंटरनेशनल एथिक्स। अब इंटरनेशनल एथिक्स की हम बात करते हैं। इंटरनेशनल एथिक्स डील्स विद, इंटरनेशनल एथिक्स जो है वो डील करता है इनमें से किसके साथ, वो है ग्लोबल मॉरल इशूज़। जो ग्लोबल मॉरल इशूज़ होते हैं, सो इट एड्रेसेस एथिकल इशूज़ अक्रॉस कंट्रीज़ एंड कल्चर। ये एड्रेस करता है जो एथिकल इशूज़ हैं अखलाकियात वाले कंट्रीज़ में मुख्तलिफ, और जो कल्चर हैं वहाँ पर। सो नाउ कल्चरल डिफरेंसेस अफेक्ट, कल्चरल जो डिफरेंसेस होते हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर होते हैं, हम देखते हैं मुख्तलिफ़ ना सिर्फ कंट्रीज़ में बल्कि मुख्तलिफ़ इलाकों में भी, एक कंट्री में भी मुख्तलिफ़ इलाके, हमारे यहाँ पे भी मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ कल्चर हमें दिखाई देता है। सो ये अफेक्ट करते हैं किसको, एथिकल डिसीजंस का। सो डिफरेंट कल्चर इन्फ्लुएंस व्हाट इज़ कंसिडर्ड एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर। सो मुख्तलिफ़ कल्चर में हम देखते हैं कि वो इन्फ्लुएंस करता है क्या चीज़ कंसिडर की जाती है एथिकल या इनएथिकल बिहेवियर। अब हमारे यहाँ पे भी हम देखते हैं कि एक इलाके में अगर एक चीज़ को एथिकल इखलाकी समझा जा रहा है, तो दूसरे इलाके में उसी चीज़ को हम गैर इखलाकी देखते हैं, समझा जाता है। हमारे अपने मुल्क के अंदर हम देखते हैं कि कई मुख्तलिफ़ कल्चर दिखाई देते हैं, तो हमें यही दिखाई देता है कि एक चीज़ सही समझी जा रही है एक इलाके में, दूसरे इलाके में उसी चीज़ को गलत समझा जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। सो नाउ इकोनॉमिक सिस्टम्स। अब इकोनॉमिक सिस्टम्स की हम बात करते हैं तो फ्री मार्केट इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन। अब जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है, जो कि कैपिटलिज्म भी जिसको कहा जाता है, ये बेस करती है इनमें से किसके ऊपर, प्राइवेट ओनरशिप। इसमें ओनरशिप जो प्राइवेट होती है, इंडिविजुअल्स के हाथों में होती है, गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होती। सो इन अ फ्री मार्केट इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस ऑन रिसोर्सेज एंड मेक डिसीजन। तो होता क्या है कि फ्री मार्केट के अंदर जो इंडिविजुअल्स होते हैं, जो अफराद होते हैं, और जो बिजनेसेस होते हैं, जो कारोबार होते हैं, उन्हीं के पास जो रिसोर्स होते हैं वो ऑन करते हैं, वो ऑनर होते हैं। एंड मेक डिसीशंस, और वो डिसीशंस भी वो अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। इसके बाद ये प्लान्ड इकोनॉमी इज़ कंट्रोल बाय। अच्छा, जो प्लान्ड इकोनॉमी है उसके मुकाबले में, फ्री मार्केट के मुकाबले में, और इसको हम सोशलिज्म भी कहते हैं प्लान्ड इकोनॉमी को। सो इट इज़ कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट करती है काम सारा। सो गवर्नमेंट कंट्रोल्स प्रोडक्शन, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन अ प्लान्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है प्रोडक्शन को भी कि कौन सी चीज़ बनेगी, उसके अलावा इसकी फिर प्राइसिंग, कितना इसका प्राइस सेट किया जाएगा, और फिर जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, चीज़ बनी उसकी प्राइस सेट की और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एक प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर। ना फ्री मार्केट प्रमोट्स। अब फ्री मार्केट जो है उसमें प्रमोट किया जाता है क्या, जहाँ पर फ्री मार्केट होगी तो उसमें प्रमोट करती है क्या, कंपटीशन को। फर्म्स आपस में एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे, क्योंकि मुख्तलिफ़ फर्म्स होंगी, उनके पास रिसोर्स होंगे और वो कॉम्पीट करेंगे। सो फ्री मार्केट्स एनकरेज कंपटीशन लीडिंग टू बेटर क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। फ्री मार्केट से जो है वो कंपटीशन एनकरेज होता है, कंपटीशन आता है वहाँ, और उसी से बेटर क्वालिटी और एफिशिएंसी भी आती है। और ये एक चीज़ है कि फ्री मार्केट में कॉम्पिटिटिव होगी तभी फ्री मार्केट का फ़ायदा। अगर कॉम्पिटिटिव नहीं है, आपस में फर्म्स मिल गई हैं, तो फिर कस्टमर का ही नुकसान जो है वो होता है। अच्छा, लॉ ऑफ नेचर की हम बात करते हैं। सो नेचुरल लॉ इज़ बेस्ड ऑन, जो नेचुरल लॉ है वो बेस करता है इनमें से किसके ऊपर, ह्यूमन नेचर के ऊपर बेस करता है। इंसानों की जो है अपनी नेचर है। सो नेचुरल लॉ थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन नेचर एंड यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल डेट अप्लाइज टू पीपल रिगार्डलेस ऑफ लॉज और कल्चर। अब जो नेचुरल लॉ की थ्योरी है वो बेस करती है ह्यूमन नेचर के ऊपर, और जो यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स हैं, यानी कि सबके लिए सेम है, और जो कि अप्लाई किया जाता है तमाम लोगों के ऊपर, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ के किस जगह के क्या कानून है या क्या कल्चर है। नाउ नेचुरल लॉ थ्योरी फोकसेस ऑन, जो नेचुरल लॉ थ्योरी है इसका फोकस है इनमें से किसके ऊपर, जस्टिस के ऊपर। सो इट एम्फेसाइजेस जस्टिस, फेयरनेस एंड मॉरल करेक्टनेस इन ह्यूमन एक्शन। ये जो है वो एम्फेसाइज करती है जस्टिस के ऊपर, फेयरनेस के ऊपर, और मॉरल तौर पर जो करेक्टनेस है ह्यूमन एक्शन के अंदर। नाउ एडम स्मिथ एंड फ्री मार्केट। अब एडम स्मिथ जो कि एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, तो एडम स्मिथ ने सपोर्ट किया किसको, फ्री मार्केट को सपोर्ट किया था। सो एडम स्मिथ बिलीव इन फ्री मार्केट वेयर इंडिविजुअल्स ऑपरेट फ्रीली विदाउट हैवी गवर्नमेंट इंटरफेस। एडम स्मिथ के मुताबिक जो है वो जो इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए या ज़रूरी था, वो फ्री मार्केट्स थी जहाँ पर इंडिविजुअल्स जो है वो फ्रीली ऑपरेट करें बगैर किसी गवर्नमेंट के हैवी इंटरफेरेंस के।
और अच्छा, अब ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे ये एडम स्मिथ वगैरह, और उस दौर में क्या था कि जो क्लासिकल इकोनॉमी जो है वो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जो कॉन्सेप्ट दिया इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। सो इनविजिबल हैंड्स रेफर्स टू, इनविजिबल हैंड से मुराद उनकी क्या थी, मार्केट फोर्सेस को वो इनविजिबल हैंड कहते थे। और so invisible hand describe how self-interest in market free market leads to overall economic benefit through demand and supply. इनविजिबल हैंड डिस्क्राइब करता है कि कैसे सेल्फ इंटरेस्ट जो होता है मार्केट फ्री मार्केट के अंदर उससे ओवरऑल इकोनॉमिक बेनिफिट होता है डिमांड और सप्लाई के ज़रिए। नाउ फ्री मार्केट लीड्स टू, अब फ्री मार्केट से क्या होता है, एफिशिएंसी भी देखने में आती है हमें। सो फ्री मार्केट्स इम्प्रूव एफिशिएंसी बाय इनकरेजिंग कंपटीशन एंड बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। फ्री मार्केट के ज़रिए एक एफिशिएंसी आती है जब कंपटीशन होता है और बेटर यूज़ होता है रिसोर्सेज का। सो नाउ फ्री मार्केट इकोनॉमी, सो फ्री मार्केट सिस्टम डिपेंड्स ऑन, ये डिपेंड करता है फ्री मार्केट सिस्टम किसके ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है ये। सो प्राइजेज एंड प्रोडक्शन डिसीजंस आर डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस इन अ फ्री मार्केट। अब जो प्राइजेस हैं और जो प्रोडक्शन के डिसीजन है, यानी कि कितना प्रोड्यूस किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। तो ये इस चीज़ का फैसला करना, ये सब किया जाता है डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के ज़रिए कि कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है एक फ्री मार्केट के अंदर। सो मार्केट इकोनॉमी प्रोमोट्स, मार्केट इकोनॉमी इनमें से क्या प्रोमोट करती है, वो है इनोवेशन। सो कंपटीशन इन अ मार्केट एनकरेजेस इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जब कंपटीशन होगा मार्केट में, उससे क्या होगा, इनोवेशन आएगा और इम्प्रूवमेंट होगी प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर। क्योंकि जब कंपटीशन बढ़ेगा तो जो सेलर है या प्रोड्यूसर है वो चाहेगा कि अपनी प्रोडक्ट में कोई ऐसी चीज़ लेकर आए जो बाकियों के पास नहीं है, और उसी से फिर इनोवेशन आता है और इम्प्रूवमेंट आती है प्रोडक्ट और सर्विसेज के अंदर ना। कंपटीशन इन मार्केट, अब इसकी हम बात करते हैं। सो कंपटीशन लीड्स टू, कंपटीशन से क्या होता है, बेटर क्वालिटी। जहाँ कहीं भी कंपटीशन होगा उससे बेटर क्वालिटी की प्रोडक्ट मिलेगी। सो कंपटीशन फोर्सेस फर्म्स टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड रिड्यूस प्राइसेस टू अट्रैक्ट कस्टमर। कंपटीशन का नतीजा क्या निकलता है कि फर्म्स जो है वो अपनी क्वालिटी बढ़ाती हैं और प्राइस कम करती हैं ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें ना। परफेक्ट कंपटीशन हैज़, परफेक्ट कंपटीशन क्या है, इनमें से क्या क्या है। सो मैनी बायर्स एंड सेलर, बहुत से बायर और बहुत से सेलर होते हैं। सो परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट व्हेन मैनी बायर एंड सेलर ऑपरेट फ्रीली इन द मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन होता है जब बहुत से बायर और सेलर फ्रीली ऑपरेट करते हैं मार्केट के अंदर। नाउ मोनोपोली मीन्स, मोनोपोली का मतलब इनमें से क्या है, सिंगल सेलर। अब एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पर सिंगल सेलर होता है। सो मोनोपोली इज़ अ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर ओनली वन सेलर कंट्रोल द इंटायर मार्केट, जहाँ पर सिर्फ एक ही सेलर है और वो पूरी मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। जैसे हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनीज़ हैं उनको मोनोपोली दी गई है कि एक ही कंपनी के अलावा कोई और सेल नहीं करती। तो जब एक ही सेलर होता है तो पूरी मार्केट उसी के कंट्रोल में होती है। सो नाउ द मिक्स इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, अब कुछ मिक्स एमसीक्यूज देखते हैं अभी तक आपको लेसन्स के हिसाब से बताए गए। एथिक्स गाइड, एथिक्स जो है वो गाइड करता है किस चीज़ को, बिहेवियर क्या, हमारा बिहेवियर कैसा है, अखलाकियात से ही हमें पता चलता है। सो एथिक प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर हाउ इंडिविजुअल्स शुड बिहेव इन सोसाइटी एंड बिजनेस। तो अखलाकियात से ही पूरी एक हमें गाइडलाइन मिलती है, हिदायत हमें एक तरह से मिलती है कि हम के इंडिविजुअल्स जो है, जो अफराद हैं, जो लोग हैं, वो कैसे बिहेव करें सोसाइटी में भी और बिज़नेस में भी, दोनों तरह दोनों जगह। सो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स, अब मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इनमें से क्या मतलब है, वो है अकाउंटेबिलिटी फॉर एक्शन, एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होना। सो इट मीन्स इंडिविजुअल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर एक्शन। तो इसका मतलब ये कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो लोग हैं, फ़र्द हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, एक्शन के, उनके एक्शन के। नाउ जस्टिस मीन्स, अब जस्टिस का इनमें से क्या मतलब है, वो है फेयरनेस। सो जस्टिस रेफर्स टू फेयरनेस इन इक्वल ट्रीटमेंट इन डिसीजंस एंड एक्शन। जस्टिस से मुराद फेयरनेस और इक्वल ट्रीटमेंट होता है डिसीजंस और एक्शंस में। नाउ एथिकल डिसीजन इन्वॉल्व्स, अब एथिकल डिसीजन जो है उसमें शामिल है इनमें से क्या, वो है मॉरल जजमेंट। सो एथिकल डिसीजंस रिक्वायर evaluating actions based on moral principles not just profit। एथिकल डिसीजन रिक्वायर करता है एवेल्यूएट करना एक्शन जो कि बेस करता है मॉरल प्रिंसिपल्स के ऊपर, ना सिर्फ प्रॉफिट, यानी कि सिर्फ मकसद ये नहीं हो कि पैसा कमा लिया जाए,
पैसा कमाना अपनी जगह है, लेकिन साथ में अखलाकियात का भी ख्याल रखा जाए। सो कल्चरल एथिक्स डिफ़र ड्यू टू, अब कल्चरल जो एथिक्स होते हैं, कल्चर के हिसाब से जो अखलाकियात होती है उसमें फ़र्क क्यों आता है डिफरेंट ट्रेडिशन, क्योंकि डिफरेंट मुख्तलिफ ट्रेडिशंस होते हैं। डिफरेंट कल्चरल ट्रेडिशन लीड्स टू डिफरेंट कल्चरल एथिक्स, डिफरेंट एथिकल बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस। मुख्तलिफ जो कल्चरल ट्रेडिशन होते हैं उनसे मुख्तलिफ जो एथिकल बिलीव्स और प्रैक्टिसेस आती हैं। नाउ मार्केट सिस्टम इज़ जज बाय, मार्केट सिस्टम को जज किया जाता है किसके ज़रिए, एथिक्स अखलाकियात के ज़रिए। सो आ मार्केट सिस्टम शुड बी एवेल्यूएटेड बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड एथिकल आउटकम, नॉट जस्ट प्रॉफिट। मार्केट सिस्टम को एवेल्यूट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, जो कि बेस करता है फेयरनेस और एथिकल आउटकम के ऊपर, ना कि सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर। सो इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स, अब इकोनॉमिक जस्टिस का क्या मतलब है, वो है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना। इट इंश्योर्स रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड फेयरली अमंग पीपल, लोगों के दरमियान ये इनके फेयरली तौर पे हो, किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो, बाइसनेस ना की जाए, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए फेयरली तौर पे। उनको अगर कोई चीज़ किसी को दी जा रही है तो उसकी काबिलियत की बुनियाद पे दी जाए, ना कि फेवरेटिज़म की बुनियाद पे दी जाए या फिर नेपोटिज़म की बुनियाद पे ना हो। अब ये कि एथिकल थ्योरीज़ हेल्प करती हैं, इनमें से किसके अंदर, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती हैं। सो एथिकल थ्योरीज़ प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर मेकिंग मोरल डिसीजन। एथिकल थ्योरीज़ जो प्रोवाइड करती हैं जो फ्रेमवर्क होता है मॉरल डिसीजंस के लिए। सो नाउ मॉरल प्रिंसिपल्स आर, मॉरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनमें से वो हैं बोथ, यानी कि रूल्स भी हैं वो गाइडलाइंस भी हैं। सो मॉरल प्रिंसिपल एक्ट एज बोथ रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर एथिकल बिहेवियर। मॉरल प्रिंसिपल दोनों तरीके से एक्ट करता है, रूल्स भी और गाइडलाइन जो है एथिकल बिहेवियर के लिए। ना फ्री मार्केट इंक्रीजेस, फ्री मार्केट जो बढ़ाता है इनमें से किस चीज़ को, एफिशिएंसी को। सो कंपटीशन इन फ्री मार्केट इंप्रूव एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, जब कंपटीशन होगा फ्री मार्केट में उससे एफिशिएंसी भी बेहतर होगी, प्रोडक्टिविटी भी। ना प्लान्ड इकोनॉमी रिड्यूसेस, प्लान्ड इकोनॉमी कम करती है इनमें से किस चीज़ को, फ्रीडम को। सो गवर्नमेंट कंट्रोल इन प्लान्ड इकोनॉमीज लिमिट इंडिविजुअल फ्रीडम इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। गवर्नमेंट कंट्रोल जो होता है प्लान्ड इकोनॉमीज़ में वो लिमिट लगा देता है इंडिविजुअल फ्रीडम को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। नाउ एथिकल बिहेवियर बिल्ड करता है क्या, ट्रस्ट को। सो एथिकल एक्शंस क्रिएट ट्रस्ट अमंग स्टेक होल्डर इन सोसाइटी। एथिकल एक्शन जो वो क्रिएट करते हैं, बनाते हैं ट्रस्ट जो है स्टेक होल्डर्स के दरमियान और जो सोसाइटी होती है। ना बिजनेस एथिक्स इम्प्रूव्स, बिजनेस एथिक्स जो है वो इम्प्रूव करता है, बेहतर करता है क्या, रेपुटेशन को। सो एथिकल बिहेवियर एनहेंसेस अ कंपनी इमेज एंड क्रेडिबिलिटी, जो एथिकल बिहेवियर है वो बढ़ाता है कंपनी की इमेज और क्रेडिबिलिटी दोनों को। ना मॉरल रीजनिंग हेल्प्स इन, मॉरल रीजनिंग जो है वो हेल्प करती है इनमें से किसको, किसमें, सो राइट डिसीजंस में। सो इट अलाउ इंडिविजुअल्स टू मेक लॉजिकल एंड मॉरली करेक्ट डिसीजन, ये अलाउ करती है इंडिविजुअल्स को कि कर सके वो लॉजिकली और जो मॉरली करेक्ट डिसीजंस हैं। ना एथिक्स इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, एथिक्स जो वो इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, इनमें से तमाम के लिए, ऑल के लिए, सोसाइटी, बिजनेस, इंडिविजुअल्स, इन तमाम के लिए। सो एथिक्स इज़ एसेंशियल इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड सोसाइटी। एथिक्स ज़रूरी हैं तमाम जितने भी एरियाज़ हैं लाइफ के अंदर, और इसमें इंडिविजुअल्स के लिए भी, बिजनेसेस के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। सो एथिकल बिहेवियर लीड्स टू, अब एथिकल जो बिहेवियर होगा उससे क्या होगा, अखलाकी ऐसा बिहेवियर जो अखलाकियात वाला होगा, सक्सेस होगी उससे, कामयाबी उसी से मिलेगी। सो एथिकल प्रैक्टिसेस लीड्स टू लॉन्ग टर्म सक्सेस, ट्रस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी। सबसे अहम चीज़ क्या है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलती है, ट्रस्ट मिलता है, सस्टेनेबिलिटी होता है। हो सकता है कोई बिज़नेस इन एथिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो, गैर अखलाकी जो है उनका अमल हो कारोबार करने में, लेकिन वो शॉर्ट टर्म तौर पे तो हो सकता है उनको कुछ कामयाबी या कोई चीज़ मिल रही हो शॉर्ट टर्म, लेकिन लॉन्ग टर्म जो है उनका बिज़नेस जो है वो कामयाबी की तरफ नहीं जा सकता। और कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो इस तरह कर उन्होंने इनएथिकल बिहेवियर किया, तो शॉर्ट टर्म उनको तो कुछ मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो बिज़नेस जो है वो फिर तबाह हो गया बुरी तरीके से। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।